यह मेरे लिए सरल है। इसे सरल बनाएं और जो हो रहा है उस पर बहुत बहुत स्पष्ट रहें। और मेरे लिए जो श्री मोफारा ने किया, यार बस मुझे नहीं पता कि यह 1 दिन पहले था या 2 दिन पहले, मैं भी बाकी सबकी तरह समय का ट्रैक खो देता हूं। जो श्री मोफारा कर रहे थे वह यह था कि वह पुराने डीएरएन को विदा कर रहे थे, वह दरवाजा बंद कर रहे थे। बस अब क्या यह सुनना दिलचस्प था कि जो कुछ हुआ वह सब क्या था, और श्री मार मोफारा ने उन चीजों में से बहुत सी बातें बताई। हाँ, यह दिलचस्प था, लेकिन मेरे लिए दरवाजा बंद करो, नया लाओ, सच में, और मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि पिछले 15 वर्षों से मेरी मानसिकता क्या रही है। मैंने ये बहुत समय से किया है, मार्टी ने भी, रैड ने भी, और डैन स्ट्रीट ने भी। और वर्षों तक हम किसी प्रोग्राम या व्यवसाय में शामिल होते और हम सोचते, हाँ यह वास्तव में अच्छा है, इसकी बहुत लोकप्रियता है, हमें लगता है कि यह बहुत अच्छा करेगा, और हम उसमें शामिल होते और हम सफल होने के लिए हर संभव प्रयास करते, ठीक है। और आमतौर पर मुझे नहीं पता 3 महीने 6 महीने के भीतर व्यवसाय नीचे चला जाता था, और मेरा रवैया था दरवाजा बंद करो, इसे खत्म करो, नया लाओ, वरना बस वह व्यवसाय खत्म हो गया है। यह मेरा रवैया था, और यह शायद कुछ समय के लिए मार्टी और डैन का भी रवैया था। और विश्वास करो, यह साल दर साल होता रहा। मैं नहीं बता सकता, मैं आपको यह भी नहीं बता सकता कि मैं कितने व्यवसायों में था जहां हम अंत तक पहुंचे और कहा, दरवाजा बंद करो, नया लाओ, दरवाजा बंद करो, नया लाओ। दोस्त, हम इससे निपट चुके हैं। और फिर हम ऑन पैसिव में आए और हमने मिस्टर मोफारा को सुना, और पिछले 6 सालों में मिस्टर मोफारा ने कहा, दरवाजा बंद करो, इसे खत्म करो, नया लाओ, है ना? नहीं, यह वह नहीं था जो उन्होंने किया। अतीत में जब कोई व्यवसाय मर जाता था तो वह मर चुका होता था, हम कभी उसमें वापस नहीं जाते थे, वह कभी वापस जीवित नहीं होता था, वह कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता था। और मिस्टर मोफारा जो उन्होंने कल किया, हाँ, उन्होंने कहा, ठीक है, हम इसे खत्म करने जा रहे हैं, हम दरवाजा बंद करेंगे और नया लाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी समझाया कि उस 6 साल की अवधि में बहुत सारी वास्तव में अच्छी चीजें हुई, बिल्कुल अद्भुत चीजें हुई, और वह बुरे को हटा रहे हैं, वह बदसूरत को हटा रहे हैं, लेकिन वह जो अच्छा है उसे ले रहे हैं और उसे नए मिला रहे हैं। अब क्या हम जानते हैं कि नया क्या है? नहीं, हम नहीं जानते। उन्होंने अभी तक हमारे साथ यह साझा नहीं किया है, और मुझे पता है कि जब लोग कल वेबिनार से बाहर निकले तो उनके पास शायद दर्जनों सवाल थे। ठीक है, नया कैसा दिखता है? चुप रहो, बस चुप रहो। मिस्टर मोफारा, वह इसे तब लाएंगे जब यह तैयार होगा, और यह तब तैयार होगा जब यह तैयार होगा, और यह बिल्कुल सही होगा जब वह इसे लॉन्च करेंगे। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मोफारा, उन्होंने हमें बताया है कि वह यह सब हमारे साथ साझा करेंगे, लेकिन उन्होंने पुरानी से सारी अच्छी चीजें लाई हैं, यह नए में है। हम बहुत ही जल्द देखेंगे कि नया कैसा दिखता है। यह ज्यादा समय नहीं लेगा दोस्तों। तो हम यहां हैं, है ना? हम यहां हैं। आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि यह चीज कब लॉन्च होगी। ये हफ्तों में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, 9 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, मुझे नहीं पता। मिस्टर मोफारा ने यह हमारे साथ साझा नहीं किया है। वह करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो समय यह अप्रासंगिक नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेना होगा।
आपको वह करना होगा जो आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए करना है, और बिंदु ए वह है जहां हम अभी हैं। बिंदु बी चरण 2 का लॉन्च है। आपको जो भी करना है वह करें। आपको अपने जीवन का नियंत्रण लेना होगा। अब पहली बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागना शुरू करें। आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वह क्या है। मैं अपने जीवन के बारे में सोच सकता हूं और कुछ दर्जन चीजों के बारे में सोच सकता हूं। मैं सुबह उठता हूं और कहता हूं, यार मैं एक भाग्यशाली इंसान हूं, वास्तव में हूं। उन चीजों की वजह से जो मेरे जीवन में हुई हैं, श्री मोआ फारा की वजह से, जहां हम जा रहे हैं उसकी वजह से, चरण 2 की वजह से। अगली बात, आपको जो भी करना है वह करें ताकि आप बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच सकें। ठीक है? इस महीने मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। क्या इससे मुझे घबराहट होती है? नहीं, इससे मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती। और शायद इस महीने कुछ होता है, मुझे नहीं पता। ये इस महीने हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 8, 9 महीने, जो भी हो। लेकिन मैं वापस काम पर जा रहा हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए काम हमेशा एक खुशी रहा है, और जब मैं काम पर वापस जा रहा हूं तो मेरा रवैया यह है कि मैं उन व्यक्तियों के लिए आशीर्वाद बनना चाहता हूं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं। और ये कैसे काम करता है? मैं काम पर जाता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, मैं लोगों के लिए आशीर्वाद बनने की कोशिश करता हूं, और जैसे ही वह घंटी बजती है और मैं काम से मुक्त होता हूं, मेरा दिमाग कहां जाता है? श्री मोआ फारा की ओर जाता है, चरण 2 की ओर जाता है। ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता है कि मुझे करनी होंगी, और शायद आपने इतनी दूर तक नहीं सोचा है। शायद ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है, जिनके बारे में मैं आज से सोचना शुरू कर सकता हूं। और मार्टी और डैन और कुछ अन्य लोग, वे जानते हैं कि वे चीजें क्या हैं। और वे बहुत सोच विचार की मांग करते हैं। आप बस उनमें नहीं जाते, आप बस उन्हें नहीं करते, आपको उनके बारे में सोचना होता है। लेकिन शुरू में मैं अपनी जिंदगी का ख्याल रखता हूं, मैं अपने परिवार का ख्याल रखता हूं, मैं बिलों का भुगतान करता हूं, मैं काम पर वापस जाता हूं इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी श्री मोआ फारा हमें बताएंगे, बूम 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 बूम, हम वहां हैं। और मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है। समय सीमा नहीं पता, मुझे परवाह नहीं है। मैं काम पर वापस चला गया हूं। मेरे पास साल के बाकी समय के लिए पर्याप्त काम है। मैं शायद 3 या 4 महीने काम कर सकता हूं और साल के बाकी समय के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकता हूं। ये सिर्फ मैं हूं। ये इसलिए है क्योंकि मैं एक बूढ़ा कमीना हूं। मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं, मुझे बहुत सी चीजें करना आता है, और यही मैं करता हूं। अगर आप युवा हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नौकरी ढूंढो, बस एक नौकरी ढूंढो। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह चीज बहुत बहुत तेजी से हमारी ओर आ रही है। तो बहुत ही सरलता से, हाँ, श्री मोआ फारा ने पुराने को अलविदा कहा, दरवाजा बंद किया, नया लाया। लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। जब आप मार्टी को सुनते हैं तो आप समझते हैं कि वह पुराने से नए में क्या ला रहे हैं। और श्री मोआ फारा ने हमें पिछले वेबिनार में बताया, और मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा। कॉलिंस, उन्होंने कहा, आप जो भी सोचते हैं, जो भी मानते हैं, जो आ रहा है वह अब तक की तुलना में कहीं बेहतर है। यह आपको चौंका देगा। मैंने श्री मोआ फारा को 6 साल से सुना है। मैं उस व्यक्ति पर विश्वास करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। और मैं यहां बहुत लंबे समय से हूं। तो ये सरल व्याख्या है मेरे लिए, यह स्पष्टता है। और नए के बारे में चिंता मत करो, वह हमें इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। और पुराने को छोड़ दो, दरवाजा बंद करो और नए में चलो बेबी। वही है जहां हम होना चाहते हैं। वह कोई जो उसके दिल के बहुत करीब है, कोई जिसे वह बचपन से जानता है, कोई जिसे वह प्यार करता है। लेकिन क्योंकि उनकी यह दृष्टि उनसे भी बड़ी है, अगर यह आप या मैं होते तो हम कहते, चलो इसे स्थगित कर देते हैं, आज के लिए इस वेबिनार को निलंबित कर देते हैं, मुझे पहले इसे निपटाने दो। हमारे संस्थापक श्री अश में खुद को विभाजित करने की क्षमता है। वह जानते हैं कि यह दृष्टियों उनसे, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों से भी बड़ी है। उन्होंने कहा, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। मुझे अपने लोगों को वे अपडेट देने की जरूरत है जो वे सुनने के हकदार हैं। इसलिए मैं फिर से हमारे संस्थापक श्री आश और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। ये कठिन समय है। हम जानते हैं कि भगवान आपको इस कठिन समय से निकालेंगे।
जहां तक मैं देख सकता था, जैसा कि हम सभी ने देखा, अश अच्छे लग रहे थे, वह आराम से दिख रहे थे, वह खुश दिख रहे थे। मैंने उनसे एक सीधा सवाल पूछा, जैसा कि आप सभी ने सुना, क्या आप हमें याद करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। तो वह हमें याद करते हैं। वह हमें बहुत याद करते थे। मुझे पता है कि वह अधिक बार बाहर आना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके शक्तिशाली वकीलों की सलाह के साथ जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर है कि वह चुप रहे, बस अभिनय करें, जो आवश्यक है। अब उन्होंने हमें बताया कि भले ही वह पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, लेकिन वे पृष्ठभूमि में बहुत उत्पादक रहे हैं, हमारे लिए पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं, ताकि वह हमें सभी दर्द और सभी पीड़ा से बचा सके। तो सिर्फ इस तथ्य से कि हमने उन्हें नहीं देखा है जैसा कि हमने देखा, हमने अपने संस्थापक श्री ऐश को पिछले कुछ महीनों से नहीं देखा है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम चल रहा है और परिणाम फल दे रहे हैं, जैसा कि हम सभी गवाह बनने या देखने वाले हैं। लेकिन ऐश ने एक काम किया जिसका आपने सभी यहाँ पर उल्लेख किया है। जब उन्होंने उस नव प्रवर्तक की मानसिकता का खुलासा किया, जिसे मैं नव प्रवर्तक की मानसिकता कहता हूँ, जब उन्होंने यह बयान दिया, मुझे लगता है कि कॉलिंस ने इसके बारे में बात की है, विंसेंट, हम सभी ने इसका उल्लेख किया है। जब उन्होंने कहा, मैंने इसे भी लिखा, मैं एक फर्क डालने के लिए पैदा हुआ था, इस एक विरासत और एक प्रभाव छोड़ने के लिए पूरी दुनिया में एक अच्छे तरीके से। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता से परे कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो वह खुद को चुनौती देते हैं, वह खुद को ऊपर और परे जाने की चुनौती देते हैं, वह अपने इस सपने को सुनिश्चित करने के लिए खुद को एक व्यक्तिगत चुनौती देते हैं। यही कारण है कि वह हमारी आंखों में सीधे देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं, मैं इसे करूंगा या मर जाऊंगा, मैं तुम लोगों को अपनी पीठ के पीछे लगाऊंगा, क्योंकि वह हमें फिनिश लाइन तक पहुंचाने के लिए अपनी व्यक्तिगत आत्मा को चुनौती दे रहे हैं। तो मैंने वास्तव में इसकी सराहना की और फिर उन्होंने हमें बताया, हम यहाँ होने के लिए बाध्य नहीं हैं। ये सच है। सिस्टर कंफर्ट ने इसका उल्लेख किया, हम नहीं हैं, यहाँ कोई मजबूर नहीं है, ये हमारा चुनाव है कि हम यहाँ हैं। हम व्यापार नहीं कर रहे हैं जैसे हमारा व्यवसाय कोई सामान्य व्यवसाय नहीं है, हम सामान्य व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम एक विचारधारा है। वो कहते हैं, हम एक विचारधारा है जो एक ऐसी मंशा से उत्पन्न होती है जो उच्च शक्ति द्वारा स्थापित और स्वीकार की गई है। यह एक तथ्य है, आप जानते हैं। तो कोई भी यहां होने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी यहां होने के लिए बाध्य नहीं है। आप जानते हैं, यह सोचते हुए कि यह इस समय होगा, यह इस समय होगा, आप एक ब्रेक लेते हैं, जैसा कि कहा गया है। और जब आप थक जाते हैं तो आप एक ब्रेक लेते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं, आराम करते हैं और फिर वापस आते हैं। आप जानते हैं, हम यहाँ किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं है, हम यहाँ हैं, या किसी के लिए चीजों को जटिल बनाने के लिए नहीं, हम यहाँ इसे आसान सरल बनाने के लिए हैं, क्योंकि यह कुशलता की परिभाषा है। हम यहाँ आपके जीवन को जटिल बनाने के लिए नहीं है, जैसा कि फुफादा कहते हैं, हम यहाँ इसे आपके लिए आसान बनाने के लिए है। और सबसे कठिन कार्य वे जो कठिन हैं, आप उन्हें लेते हैं और उन्हें सरल बनाते हैं। वह आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मैं कहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सूचना सुरक्षा और अनुपालन, वैश्विक अनुपालन में हूं। तो जब हमारे संस्थापक श्री अश्वनी ने एससीसी मामले के बारे में बात की, तो मुझे गहरी रुचि थी और मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, और मैं इसे यही नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि बहुत कुछ पहले ही कवर किया जा चुका है। आप जानते हैं, हमारे संस्थापक श्री आशी, उन्होंने हमें बताया कि 2018 से हम एससीसी मामले से परेशान हैं। आप जानते हैं, 2018 से उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया है, 120% पूरी तरह से, पूरी पारदर्शिता के साथ। यहां तक कि हमारे पूर्व कर्मचारी भी, वे सभी उनके साथ बहुत सहयोगी रहे हैं। उन्होंने पारदर्शिता के लिए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिकॉर्ड दिए हैं और उन्होंने इसकी जांच की है। उन्होंने हमें बताया कि एससीसी स्टाफ बहुत पेशेवर था। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। क्या यह न्याय संगत था? नहीं, यह न्याय संगत नहीं था। यह बहुत दर्दनाक था और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। वह कहते हैं कि यह अनुचित था और इसलिए यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है। सोचने पर मेरे मन में यह विचार आता है, हम जानते हैं कि समय के साथ वह समय आएगा जब सब कुछ कहां और किया जाएगा। एक बार जब फुफादा ने वह किया जो उसने करने का वादा किया है या जो वह कर रहा है, और अब पूरी दुनिया उसका नाम जानती है और वह अच्छे काम जो वह पूरी दुनिया में तुरंत करेगा।
और फिर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने उसके पीछे इस तरह जाने का फैसला किया। और एसआईसी इसे उनकी अंतरात्मा पर छोड़ देगा, क्योंकि हम पूछने जा रहे हैं क्यों आपने जो किया वह क्यों किया। हम इसे उनकी अंतरात्मा पर छोड़ देंगे। और उन्होंने हमें बताया कि एसआईसी मामले ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, इसने हमें लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया और हमारे अन्य यूरोपीय सहयोगियों देशों के साथ हमारी गोपनीयता को भी प्रभावित किया। अज्ञात अज्ञात भाई माले चीजें जो उन्हें नहीं पता थी, उन्हें नहीं पता थी, ये इसे सामने ले आया। आप जानते हैं ये उस लागत का परिणाम है जो इसने हमें खर्च किया है। हालांकि वह कहते हैं कि यह जल्द ही हमारे पीछे होगा, ये मामला जल्द ही हमारे पीछे होगा। और उन्होंने हम में से प्रत्येक को उनके साथ रहने के लिए, पूरे समय उनके साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने हमें धन्यवाद दिया, उन्होंने हमारे धैर्य के लिए हमें धन्यवाद दिया, उन्होंने ये हमारे समर्थन के लिए हमें धन्यवाद दिया, उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं के लिए हमें धन्यवाद दिया और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एक समाधान तक पहुंच गए हैं। भगवान का शुक्र है, उन्होंने एक समाधान तक पहुंच गए हैं और यह जल्द ही हमारे पीछे होगा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक समाधान तक पहुंच गए हैं और यह जल्द ही अदालत में जाएगा और फिर अंतिम निर्णय होगा और सब कुछ पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह कहकर समाप्त किया कि वन पैसिव कहीं नहीं जा रहा है, वन पैसिव कहीं नहीं जा रहा है।